So hey guys, welcome back to the channel. Hope you all are doing absolutely fine. So guys, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ MLM बिजनेस कंपनीज के बारे में। और उससे पहले गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है कीर्ति22। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, अगर बात की जाए MLM की, तो MLM का फुल फॉर्म है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसे की नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है। वहीं अगर बात की जाए नेटवर्क की, तो इससे साफ पता चलता है कि इस मार्केटिंग प्रोग्राम में या फिर स्कीम में काफी सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि आखिरकार नेटवर्क का मतलब ही होता है एक दूसरे से कनेक्ट करना। एंड कनेक्ट हम तभी करते हैं जब बहुत सारे लोग होते हैं। तो इतना तो कंफर्म है कि MLM बिजनेस कंपनीज में बहुत सारे लोग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और वही सबका एक ही मोटिव होता है। बट एक्चुअल में मैं आप लोगों को बता दूं कि नॉर्मली अगर आप लोग MLM बिजनेस कंपनीज के बारे में सोचते होंगे या उनके बारे में सुनते होंगे, तो आपको यही पता होगा कि MLM कंपनीज जो है वो बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग में इन्वॉल्व होती है। आप लोगों को यही लगता होगा कि इस कंपनी का मोटिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स बढ़ाना ही है। बट एक्चुअल में मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कंपनी का कुछ और ही मोटिव होता है, जो कि आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगा। एंड वहीं इस कंपनी की रेवेन्यू जो है वो इन गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने में नहीं बल्कि कहीं और से ही मिलती है। और जिसे सुनने के बाद आप लोगों को भी काफी ज्यादा हैरानी होगी कि आखिरकार हमें क्या लगता था कि MLM कंपनीज क्या करती हैं एंड एक्चुअली में ये कैसे अर्न कर रही हैं। तो आज की वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। चलिए बता देती हूँ कि MLM कंपनीज क्या है, कैसे वर्क करती है, इसका रियल ट्रूथ क्या है, और क्या वाकई में आप लोगों को इन कंपनीज को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो चलिए सबसे पहले बता देती हूँ कि आखिरकार MLM है क्या। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि MLM एक मल्टी लेवल मार्केटिंग है, जिसे कि नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है। एंड बेसिकली लोगों को दिखाने के लिए इसका एक ही गोल होता है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज ये प्रोड्यूस कर रही हैं, उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेल करें, जिससे कि इन्हें प्रॉफिट अर्न हो। एंड अगर बात की जाए इनके प्रोडक्ट्स लाइन की, तो मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी MLM कंपनीज होती हैं, ये बेसिकली उन कंपनीज को या बेसिकली उन प्रोड्यूसर्स को हेल्प करती हैं जिनके पास नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि वॉशिंग पाउडर, सोप, टूथपेस्ट, हीटेबल्स, यानी कि इस तरीके के नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को ये प्रमोट करती हैं एंड सेल करती है, ताकि उन प्रोड्यूसर्स को भी फायदा हो सके एंड इन कंपनीज को भी जो है वो प्रॉफिट अर्न हो सके। क्योंकि जितने भी नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनके पास इतना कैपिटल नहीं होता है कि वो इन्वेस्ट करें और बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स को जो है वो इन्वॉल्व करें इन सभी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट में। तो चलिए अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ MLM कंपनीज के बारे में। जितने भी लोग MLM कंपनीज से जुड़े हैं, चाहे वो हायर लेवल पे हो या फिर लोअर लेवल पे, वो सभी अपने आप को बिजनेसमैन कंसिडर करते हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद फाइनली अब आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि MLM कंपनीज होती क्या हैं एंड बेसिकली ये काम क्या करती हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे MLM कंपनीज काम करती है और कैसे ये लोग अर्निंग करती हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी ओपन होती है, उसका बेसिक मोटिव क्या होता है? पैसे कमाना। तो अगर MLM कंपनीज भी ओपन हुई है या एस्टैब्लिश हुई है, तो इनका भी मोटिव पैसे ही कमाना होगा। तो चलिए अब बता देती हूँ कि कैसे MLM कंपनीज जो है वो अर्निंग करती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी कंपनी का कोई ना कोई हेड तो होता ही है, वैसे ही इन MLM कंपनीज का भी एक हेड होता है, जो कि 4-5 लोगों को रिक्रूट कर देता है। उसके बाद वो 4-5 लोग भी जो है वो आगे 5-6 लोगों को रिक्रूट करते हैं, और ऐसे ही जितने भी लोग आते रहते हैं, वो हर एक लेवल पे रिक्रूटमेंट चलती रहती है। सपोज लेवल 1 पे लीडर ने जो है वो 5 लोगों को रिक्रूट किया, उसके बाद 5 लोग जो है वो आगे 5 लोग को रिक्रूट करेंगे, उसके बाद वो जो रिक्रूटेड पीपल्स हैं वो भी आगे 5-6 लोगों को रिक्रूट करेंगे। तो ऐसे ही जो है ये रिक्रूटमेंट होती रहती है। नए लोग जो है वो इस कंपनीज को ज्वाइन करते हैं। एंड इन कंपनी में करना क्या है? सबको जो है वो प्रोडक्ट सेल करना है। और एक बहुत ही अजीब बात है इन कंपनीज की, जो कि शायद ही आप लोगों ने किसी और कंपनी के बारे में सुना होगा। अगर आप लोग इन कंपनीज को ज्वाइन करना चाहते हैं या इन कंपनीज के मेंबर बनना चाहते हैं, तो आपको बेसिकली करना क्या है? आपको एक एंट्रेंस फीस देनी होती है या ज्वाइनिंग फीस देनी होती है। और वो ज्वाइनिंग फीस जो है वो हर एक कंपनी के अलग अलग होती है। मे बी आप लोगों को 5,000, 17,000, 20,000, 25,000, मतलब एक लिमिट सेट की होती है कि इतनी आपको जो है वो एंट्रेंस फीस देनी है। आफ्टर दैट आप लोग उस कंपनी के जो है वो बिजनेसमैन कहलाएंगे। एंड देन आपको करना क्या है?
है उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल ऑन करना है। उसके बाद आपके सुपीरियर्स जो है वो आपको ये भी ऑर्डर देंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कंपनी को ज्वाइन करवाना है, और जितने ज्यादा लोग आप लोग लेके आओगे इस कंपनी के लिए उतना ही आपको कमीशन मिलेगा या फिर आपकी इनकम बढ़ जाएगी। तो मतलब इस तरीके का प्रोसेस चलता रहता है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसे MLM कंपनी के स्पीकर्स अपने ऑडियंस को जो है वो मोटिवेट करते हैं कि वो लोग भी इस कंपनी को ज्वाइन करें एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कंपनी को ज्वाइन करने को कहें। जैसे कि आपको पता ही है कि हर एक कंपनी का अपना एक ब्रोशर होता है, वैसे ही MLM कंपनी भी अपना एक ब्रोशर निकालती है, जिस ब्रोशर में MLM कंपनी काफी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन करती है एंड वही काफी सारे रिवॉर्ड्स भी मेंशन करती है अगर कोई फ्रेशर को इस कंपनी को ज्वाइन करवाता है। तो चलिए अब मैं MLM कंपनी के रिवॉर्ड्स के बारे में बताती हूँ जो कि उनके ब्रोशर में मेंशन किए होते हैं। इन कंपनीज में अगर आप लोग 100 मेंबर्स को जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा एप्पल का मोबाइल फोन, एंड वहीं अगर आप लोग 1000 मेंबर्स जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा एप्पल का एक लैपटॉप, एंड वहीं अगर आप लोग 10,000 मेंबर्स जोड़ते हैं तो आपको मिलेगी एक स्पोर्ट्स बाइक। 1 लाख मेंबर्स को इस कंपनी के साथ ज्वाइन करने पे आप लोगों को मिलेगी ऑडी की एक कार, एंड वहीं अगर आप लोग 10 लाख मेंबर्स को इस कंपनी के साथ जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा एक प्राइवेट जेट। तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि इनके रिवॉर्ड्स कितने ज्यादा इंटरेस्टिंग और वहीं कितने ज्यादा एक्साइटिंग है। और इन रिवॉर्ड्स को देखने के बाद आपको साफ साफ पता चल ही गया होगा कि ये कंपनी कितनी ज्यादा रियल और वहीं कितनी ज्यादा फेक है। अब आप लोग खुद ही सोचिए कि 10 लाख मेंबर्स को जोड़ने पे आप लोगों को एक प्राइवेट जेट मिलेगा, तो पता नहीं कितने लोग इस कंपनी में काम करते होंगे एंड वहीं कितने लोगों ने 10 लाख मेंबर्स को ज्वाइन करवा दिया होगा एक कंपनी। तो इसका मतलब तो काफी सारे लोगों के पास अपना एक खुद का प्राइवेट जेट होना चाहिए। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरीके के इनके रिवॉर्ड्स होते हैं और कैसे ये लोग फ्रेशर्स को या फिर नए नए ऑडियंस को जो है वो अट्रैक्ट करती है इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। थर्ड पॉइंट, रियल ट्रुथ अबाउट MLM कंपनीज। जैसे कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को काफी सारी अच्छी बातें बता दी कि MLM कंपनीज होती क्या है, काम कैसे करती है, इसमें लीडर कौन होता है, क्या कुछ होता है। तो चलिए आप इसके रियल ट्रुथ के बारे में बता देती हूँ कि आखिरकार MLM कंपनीज के पीछे की सच्चाई क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो इसके पीछे की सच्चाई के बारे में नहीं जानते हैं और काफी सपने सजाए जो है वो इस कंपनी में जुड़ जाते हैं कि हाँ इस कंपनी में जुड़ेंगे, हमारे भी सपने सच होंगे और हम भी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन बन के अंबानी की तरह, बिरला की तरह, मतलब हम भी ऐसे ही बन जाएंगे 4-5 दिनों में। क्योंकि अक्सर MLM कंपनीज के स्पीकर्स जो है वो आपको यही सपने दिखाते हैं कि फटाफट हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लो, 4-5 दिन में ही आपको जो है वो हम बड़ा बिजनेसमैन बना देंगे, आप लाखों करोड़ों की डील संभालोगे, आप लाखों करोड़ों में उठोगे बैठोगे। मतलब उनका एक अलग ही, वो आपको एक अलग ही सपनों की दुनिया में ले जाते हैं। तो चलिए बता देती हूँ कि आखिरकार वो लोग होते कौन से हैं, कौन सी कैटेगरी के लोगों को जो है वो अट्रैक्ट करती है ऐसी कंपनीज। रिसर्च की माने तो कहा जा रहा है कि ज्यादातर MLM कंपनीज जो है वो टीनेजर्स पे, कॉलेज स्टूडेंट्स पे जो है वो फोकस करती है, क्योंकि आपको पता ही है कि एज अ कॉलेज स्टूडेंट आपके पास कितने कुछ चीजें होती है करने को, एंड नॉर्मली आपको पैसे की बहुत जरूरत होती है, आपके फैमिलीज आपका सपोर्ट करती है, आपको पैसे देती तो है, पर हाँ एक ऐसा टाइम भी आ जाता है जब वो कहती है कि इतने पैसे क्या करेगा। ये वो एक टाइम होता है कि जब वो बच्चा ये सोचने लगता है कि काश मैं भी कोई एक जॉब करता, काश मेरे पास भी खुद के पैसे होते और जो मेरा मन करता मैं वो खरीदता। बेसिकली कॉलेज टाइम में आपका माइंडसेट होता क्या है, अपने पीयर ग्रुप में फ्लेक्स करने का, कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो फ्लेक्स कर सके, और उसके लिए आपको चाहिए क्या होता है, पैसे। तो इस समय ये MLM कंपनीज के स्पीकर या फिर जितने भी लीडर्स हैं या वर्कर्स हैं, ये इस समय आप लोगों का फायदा उठाती हैं। बेसिकली इस समय ये करती क्या है, आप लोगों से बात करती हैं, चाहे फिर वो किसी ऐप के थ्रू या फिर किसी सेमिनार के थ्रू ये आपसे बात करती हैं, आपको कहती हैं कि आप लोग मतलब सिर्फ अभी पढ़ रहे हो, आप लोग बिजनेसमैन बन सकते हो, आप लोग सो कॉल्ड एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आप लोग करोड़ों का बिजनेस संभाल सकते हो इसी एज में। बस आपको करना क्या है, दिए गए लिंक पे क्लिक करो, हमारे साथ ज्वाइन करो और आप लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हो। और इसके लिए स्टूडेंट्स करते क्या है, उन्हें लगता है कि हाँ चलो पढ़ाई लिखाई में हमारा इतना इंटरेस्ट है नहीं, हमसे होगी नहीं, तो चलो छोड़ो ये सब, हम भी इस बिजनेस में जो है वो अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, हम भी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे, हम भी अंबानी की तरह बहुत सारी गाड़ीज रखेंगे अपने पास, बहुत ही
एक सपनों की भरी दुनिया में वो स्टूडेंट्स जो है वो घुस जाते हैं एंड उनके बाद उन्हें सही गलत का कुछ पता नहीं चलता है कि हाँ इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद हमारे साथ क्या होगा या क्या नहीं होगा। जब वो उस कंपनी को ज्वाइन करने जाते हैं तो उनसे एंट्रेंस फी मांगी जाती है, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। उसके बाद वो स्टूडेंट्स जो है वो एंट्रेंस फीस देते हैं। एंट्रेंस फीस आपको पता ही है 15,000 17,000। इसके काफी सारे स्टूडेंट्स इवन की काफी सारे मेरे खुद के फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैंने बातचीत की है, वो भी काफी यही कहते थे कि हमने तो एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया है, हम तो काफी अमीर बन जाएंगे, हम तो काफी अच्छा बिजनेस संभाल रहे हैं ये वो, तो कि तुम भी ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हारा भी फ्यूचर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो मतलब उसके लिए वो करते क्या है, एंट्रेंस फीस देते हैं। एंट्रेंस फीस के लिए नॉर्मली अब आपको पता ही है कि टीनेजर्स के पास इतने ज्यादा पैसे तो होते नहीं है, वो या तो अपने पेरेंट्स से मांगेंगे, अगर उनके पेरेंट्स दे देते हैं तो ठीक है, या फिर वो अपनी किसी इंपॉर्टेंट या वैल्यूएबल चीजों को बेच देते हैं और वो पैसे जो है वो उनको सबमिट कर देते हैं एज एंट्रेंस फी। काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपना लैपटॉप, अपने इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल चीजों को बेच के एंट्रेंस फीस जो है वो जमा कर देते हैं, ये सोच के कि हाँ उन्हें तो काफी अच्छी सैलरी मिलने वाली है, तो काफी करोड़ों का जो है वो मालिक बन जाएंगे। और वही एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देते हैं कि जितने भी MLM कंपनीज के स्पीकर्स होते हैं, ये लोग मतलब आपको ऐसे अपना दिखाएंगे कि हाँ हम लोग इतने रिच बैकग्राउंड से हैं, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद उनके पास ज्यादातर वो लोग यही शो करेंगे कि उनके पास बहुत ही क्लासी कार है, बहुत ही लग्जरी कार है, बहुत ही अच्छा उनके पास घर है, लैपटॉप उनके पास है, मतलब एक अपना ऑफिस दिखाएंगे। अगर आप लोग उनकी इंस्टा आईडी भी खोल के देखते हैं ना, उनकी इंस्टा आईडी में आपको देखने को क्या मिलेगा कि एक उन्होंने फोटो अपलोड की होगी जिसमें कि वो लोग एक ऑफिस में बैठे हैं, सामने लैपटॉप पड़ा है, लैपटॉप कोई और नहीं बल्कि एप्पल का लैपटॉप पड़ा है, पीछे AC लगा है। उसके बाद वो किसी न किसी लग्जरी कार्स के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। हर 2-4 दिन में वो लोग किसी न किसी कार की डिलीवरी लेने जा रहे हैं, और वो भी ऐसी वैसी कार नहीं, बहुत महंगी महंगी गाड़ियों की डिलीवरी लेने जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े घर में रह रहे हैं, मतलब काफी कुछ लग्जरी लाइफस्टाइल आपको दिखाएंगे कि आप लोग इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए उस लाइफस्टाइल को देखने के बाद, आपको भी लगे कि हाँ मैं भी अगर इस कंपनी को ज्वाइन करता हूँ या करती हूँ मुझे भी ऐसी लाइफस्टाइल मिलेगी। एंड वहीं अगर बात की जाए कि क्या ये लाइफस्टाइल रियल है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ फेक है। ना तो इनके पास कोई ऑफिस होता है, ना तो इनका खुद का इतना लग्जरी घर होता है, मतलब जितना भी कुछ इन लोगों ने दिखाया सब कुछ ये लोग मतलब फेक चीजें दिखाते हैं। एंड वहीं अगर बात की जाए वो कार की डिलीवरी की, तो ये लोग ज्यादातर इनके मतलब किसी भी फ्रेंड की या किसी भी रिलेटिव की, अगर किसी की भी मतलब डिलीवरी हो रही है कार की, तो वहाँ पे पहुंच जाएंगे, इनका पूरा टीम पहुंचेगा, एक तो नहीं पूरा टीम लेके पहुंचेंगे और ऐसे कार की डिलीवरी लेंगे जैसे मानो इनकी खुद की गाड़ी है, ये अपनी खुद की गाड़ी की डिलीवरी ले रहे हो। एंड इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये सब कुछ अपलोड करने वाले हैं अपने इंस्टाग्राम पे, इन सबको आपको देखने के बाद जो है वो आपका माइंडसेट जो है वो बिल्कुल बदल जाएगा, आपका ब्रेन वॉश कर देंगे ये लोग, और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब जो भी है मेरा किस्मत यही कंपनी बनाने वाली है, और आप लोग बिना सोचे समझे इस कंपनी को जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको सुन के अच्छा लगा होगा, और वहीं काफी सारी रियलिटी आपको पता चली होगी इन फेक कंपनीज के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आप लोग क्या इसका पार्ट 2 चाहते हैं। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस जो है वो हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, आप लोगों को अवेयर भी कराते हैं, वहीं आप लोगों को ये भी बताते हैं कि कैसे आप लोग अर्निंग कर सकते हैं घर बैठे।